गुड मॉर्निंग क्लास। अभी आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं महाभारत में, देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा। और उससे पहले एक चैप्टर जो था वो हम लोगों ने एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ा, जो आप इस किताब में पढ़ने वाले हैं, तो है ना। तो अब आते हैं, ये है हमारा 3rd चैप्टर है ये हमारा। तो इसका नाम है अंबा और भीष्म, यानी कि जो काशी राज की जो 3 पुत्रियां थीं, अंबिका, अंबालिका और अंबा, उनमें से एक थी अंबा, जो कि भीष्म उसका हरण करके लाए थे एक स्वयंवर से। तो यहाँ से अब आपको थोड़ा सा हम इस चैप्टर की शॉर्ट में कुछ स्टोरी बता रहे हैं। बाकी मैं वीडियो में आपको पूरा चैप्टर एक बार ऐसे दिखा रही हूँ, तो अगर आप लोग थोड़ा सा रोक रोक के वीडियो में चैप्टर पढ़ पाएँ तो पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको जो है थोड़ा आसानी रहे अगर कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है ना। तो अंबा और भीष्म, अंबा और भीष्म यानी कि जो थे सत्यवती जो थी, इनकी भीष्म की दूसरी माता यानी कि इनके पिता की दूसरी पत्नी सत्यवती, उनके पुत्र थे 2, चित्रांगद, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो चित्रांगद जो थे वो बड़े थे, इनके बड़े पुत्र थे, और स्वेच्छाधारी यानी कि अपनी इच्छा के मालिक। स्वेच्छा माने होता है अपनी इच्छा के मालिक होना। वो अपनी मर्जी से जो काम करते थे वो हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक करते थे, किसी दूसरे के उसमें वो काम नहीं करते थे। तो उनका एक बार किसी गंधर्व से युद्ध हुआ और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, उसमें वो मारे गए उस युद्ध के में। और उनके जो छोटे भाई थे विचित्रवीर, तो जब उनकी मृत्यु हुई थी तो जो विचित्रवीर थे उनकी उम्र बहुत कम थी, उस समय राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं थी। तो उनके बालिग होने तक, यानी कि जैसे आजकल के समय में हम लोग बोलते हैं ना 18 ईयर्स के बच्चे जो है बालिग माने जाते हैं, बोर्ड के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप यही कह सकते हैं कि जो विचित्रवीर थे 18 ईयर के नहीं थे। तो उनके बड़े होने तक उस राजकाज यानी कि हस्तिनापुर के राजगद्दी का जो काम था वो सारा कुछ भीष्म ने संभाला था। वो एज ए हेल्पर के तौर पे उन्होंने पूरा काम किया। अब जब विचित्रवीर थोड़ा विवाह के योग हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई कि ताकि उनके विवाह हो जाए तो जो आगे हमारी जैसे कहना चाहिए आगे का बढ़ेगी, हमारा परिवार बढ़ेगा। तो उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए उनके विवाह की उनको चिंता होने लगी। तो इसी दौरान वहाँ के काशी राज जो थे, काशी के राजा थे, उनके 3 पुत्रियाँ थीं, अंबा, अंबालिका और अंबालिका। उनके विवाह का स्वयंवर के लिए जो है सम्मिलित होने के लिए कई अच्छे बड़े बड़े देशों से वहाँ पे राजकुमार गए, और उन्हीं में जो भीष्म थे वो भी वहाँ पे पहुँच गए। और जब स्वयंवर स्थल पे जब भीष्म ने प्रवेश किया तो सभी लोग जितने राजकुमार थे उनको देखकर थोड़ा भयभीत हो गए, क्योंकि इनकी कुशल योद्धा होने पर किसी को भी कोई किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं था। ये बहुत ही कुशल वो थे, योद्धा थे। और जब वहाँ पे नाम लिखे जा रहे थे विवाह में सम्मिलित होने वाले राजकुमारों में, तो उसमें जो है भीष्म ने अपना नाम भी वहाँ पे लिखवा दिया। और जब उन्होंने वहाँ पे नाम अपना बोला तो वहाँ के सभी जितने भी राजकुमार थे सभी लोग भयभीत हो गए कि अब तो हम लोग किसी भी हाल में नहीं इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और बाकी वहाँ पे लोगों ने उनकी हंसी भी बनानी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने, क्योंकि इन्होंने तो ब्रह्मचार रहने का, एक विवाह ना करने का एक प्रण लिया था। और ये जो है उसमें अब विवाह स्वयंवर में आए हैं तो उसको देखते हुए कई राजकुमारों ने इनकी कुछ मजाक बनानी शुरू करी। और उसमें उन जो इनकी काशी राज की जो पुत्रियां थीं उन्होंने भी इनको थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ गई। ये बात जो भीष्म थे इनको बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरी इस तरह से उन्होंने अवहेलना की, उन्होंने इस तरह से मेरा अपमान किया। और इन्होंने क्या करा,
तीनों ही पुत्रियों को सभी राजकुमार के संग युद्ध करके जबरन अपने रथ में बैठाकर ये वहाँ से लेकर चल दिए। और जब चल दिए तो सौम्य देश के एक राजा थे शाल्व, जो कि इनकी जो बड़ी पुत्री थी यानी कि अम्बा जो थी वो उनसे प्रेम करती थी और उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती थी। तो उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करी कि आप इस तरह से कन्याओं को नहीं ले जा सकते, आपको इसकी इजाज़त नहीं है, आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और उन्होंने इनके साथ काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इनका युद्ध हुआ। और जब यह भीष्म जो है शाल्व को मारने की कोशिश करने लगे, तब तीनों ही राजकुमारियों ने एक जो है उनसे प्रार्थना करी कि आप इनको जीवित छोड़ दीजिए, जब हम आपके साथ चल रहे हैं तो आप इनको मृत्यु मत दीजिए। और उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने वो जो है इनको जो है उसमें छोड़कर चले गए। और वहाँ विचित्रवीण के विवाह का सारा प्रबंध हो चुका था। कन्याओं को जब ये वहाँ पहुँचे मंडप में लेकर, तो अंबिका और अम्बालिका ने विचित्रवीण के साथ विवाह तो किया, लेकिन अम्बा ने इनको एक अलग से एकांत में ले जाकर भीष्म से कहा कि भीष्म, मैं जो हूँ जो सौम्यदेव के राजा शाल्व हैं, मैं उनके साथ मैं प्रेम करती हूँ और उनको ही मैं अपने जो है मन में उनको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं अब विचित्रवीण के साथ विवाह नहीं कर सकती। और उन्होंने उनकी बात जब भीष्म को बहुत उचित लगी कि हाँ, वो जब उनको पति मान चुकी हैं तो ये किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। और उन्होंने बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनको जो है सेना के साथ कहा कि आप जो हैं वापस सौम्यदेव के राजा यानी कि जो शाल्व हैं उनके पास जाइए और उनके साथ आप उनसे विवाह कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और ये बड़ी सम्मान के साथ उनके पास चल दी। जब ये वहाँ पहुँची तो जब अम्बा ने सारा वृतांत जो है शाल्व को बताया, तो शाल्व ने कहा, बात तो तुम्हारी सब कुछ ठीक है, लेकिन भीष्म ने सभी राजाओं के सामने उन्होंने मुझे युद्ध में हराया है, तब वो तुमको यहाँ से ले गए थे, और अब मैं आपका वरण नहीं कर सकता। आपका वरण अगर मैं यानी कि आपसे विवाह अगर मैं करूँगा तो लोग मुझे जो है गलत मानेंगे, मैं लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और उन्होंने इनको वापस भेज दिया और उन्होंने कहा कि आप जो है भीष्म के पास ही जाइए, वही आपको कोई रास्ता दिखाएंगे। इस तरह से सौम्यदेश और हस्तिनापुर के बीच में अम्बा कम से कम 6 सालों तक इसी तरह भटकती रही। और जो है अंत में भीष्म ने से कहा उन्होंने कि अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करिए, अन्यथा जो है इसका परिणाम गलत होगा। और भीष्म ने उनको अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहा कि मैंने तो ये प्रतिज्ञा करी है कि मैं जो हूँ आजीवन जो है ब्रह्मचार्य का ही निर्वाह करूँगा, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो इस वे उन्होंने कई राजाओं के पास गई कि आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन भीष्म के डर के कारण कोई भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं था। और इस दौरान कई ऋषियों ने, तपस्वियों ने उनसे फिर कहा कि आप एक काम करिए, आप जाके परशुराम के पास जाइए और उनसे प्रार्थना करिए, वो शायद आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। और तब अम्बा जो है परशुराम के पास गई और उन्होंने अपना पूरा वृतांत परशुराम को बताया, और परशुराम जो है उनके साथ विवाह करने को तैयार हो गए। और इनका भीष्म के साथ कहना चाहिए टक्कर के 2 योद्धा थे, जो कि जिनका युद्ध दोनों का एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे समय तक चला, और हार और जीत का कोई फैसला निश्चय हो ही नहीं पा रहा था कि कौन जीता और कौन हारा। तो हम मजबूरन जो है परशुराम ने ही फिर हार मानी और उन्होंने
अम्बा से कहा कि अब आप इन्हीं के पास जाइए, यही आपके इस परेशानी का कुछ हल निकाल सकते हैं। और वो अम्बा फिर उनके पास पहुंची और उन्होंने जो है फिर कहा, लेकिन उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया। इससे विवाह जो अम्बा को जब उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा तो वो तपस्या करने वन में चली गई और वन में जाकर उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक तपस्या करी और फिर उन्होंने एक स्त्री का रूप छोड़कर, स्त्री का शरीर छोड़कर पुरुष का रूप धारण किया, जो कि जिसको कि हम शिखंडी के नाम से जानते हैं। और जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के बीच में जब युद्ध हुआ, उस दौरान भीष्म के विरुद्ध जब भीष्म को मारना था तो शिखंडी को ही आगे लाके खड़ा किया गया। अब इसका रीज़न जो है वो ये था कि शिखंडी की जो आत्मा थी, जिसे कह सकते हैं, सो वो भीष्म ने पहचान ली थी कि ये अम्बा ही हैं। और अम्बा ने जो है अपना स्त्री रूप छोड़ने से पूर्व इनको ये वचन दिया था कि भीष्म, जब आपकी मृत्यु होगी तो उस मृत्यु का कारण मैं स्वयं बनूंगी। जो कि वो उसको जब आप युद्ध में इनको अर्जुन ने तीरों से भेदा था तो उस समय ये सामने थी। तो ये था आपका अम्बा और भीष्म। मैंने वीडियो में भी आपको काफ़ी चैप्टर पूरा अच्छे से दिखाया है, तो रोक रोक के थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसमें जो ना समझ में आए, नेक्स्ट डे आपको आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे हम उसका आंसर देंगे। सो ये आपको वीडियो, ये होमवर्क है आपका कि इसी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है आपको। ओके, थैंक यू क्लास।